हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे जीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में स्वागत है। आज हम लोग जीएस के टॉप 20 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो चलिए हम बिना देर किए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः जो जंतु आते हैं वो है जोंक और केचुआ। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो इसमें हो जाएगा तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। तो दोनों क्वेश्चन क्लियर है। हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा है मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। इसमें होगा घोंघा और सीपी। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे पे चलते हैं। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। यहाँ होगा तारा मछली, ब्रिटिल स्टार। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ मुख से होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, अशुद्ध रक्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो धमनी द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। गाइज इन दोनों प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 में काफी लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं। याद रखेंगे धमनी द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और शिराएं द्वारा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो आंसर होगा बी तथा सी। विटामिन बी तथा विटामिन सी जल में घुलनशील है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। सोडियम का क्या कार्य है। सोडियम का कार्य क्या है या सोडियम का क्या कार्य है। तो यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होते हैं तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। तो गाइज सोडियम का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है। यह रक्त दाब को नियंत्रित करता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है हमारे शरीर में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है। तो पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट होगा। क्या होगा। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। तो पेट्रोलियम जो है अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। आशा करते हैं यहाँ तक सभी क्वेश्चन आप लोगों को सरलता से क्लियर हो रहा है। गाइज हम चाहेंगे कि आप लोग इस वीडियो को 2 बार 3 बार सुना करें। अगर आप 2 या 3 बार सुनते हैं ये ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, याद हो जाएगा और दुनिया के कोई भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा में बैठेंगे आप तो इनमें से प्रश्न रहना अनिवार्य है। ये जितना भी मैं आपको सीरीज करा रहा हूँ लगभग ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है और हमेशा किसी न किसी एग्जाम में आते रहते हैं। तो ध्यान से करेंगे और 2-3 बार अगर आप पढ़ लेंगे इसको या सुन ही लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और जिनको भी पीडीएफ चाहिए हम इसके लिए आपको नीचे एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहे हैं, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए तो हम आगे बढ़ते गाइज। क्वेश्चन नंबर 12 पे गुब्बारों को उड़ाने के लिए
काम में लाई जाने वाली गैस कौन है या कौन सी है? तो गाइस गुब्बारों में हीलियम गैस भरते हैं तो गुब्बारे उड़ने लगते हैं। तो गुब्बारों को उड़ाने के लिए कौन सा गैस चाहिए होता है? हीलियम गैस। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो डीडीटी का उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? डीडीटी का उपयोग किस कीटनाशी के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं गाइज। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? गाइज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से यकृत प्रभावित होता है। कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत प्रभावित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से जो पाया जाता है वो है हाइड्रोजन H2, यानी H2 कहें या हाइड्रोजन कहेंगे। तो हाइड्रोजन सभी जो है अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर है आपको? तो 16वां देखते हैं। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आग लगने या आग फैलने की संभावना सबसे ज्यादा या सबसे आप कहें कि सबसे कम संभावना होती है कि मतलब किस कौन सा ऐसा वस्त्र है जिसमें अगर आग लग भी जाए तो ये चांस है कि इससे बहुत ज्यादा दूर तक नहीं फैलेगी या ये बहुत ज्यादा जैसे तेजी से नहीं फैल सकती है। तो वो है सूती। कौन सा वस्त्र है? सूती। तो देख लीजिए क्वेश्चन कैसे लिखा है। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? तो सूती वस्त्र से होती है। लोहा क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो लोहा हमारे शरीर में जो लोहा चाहिए होता है इसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है हरी सब्जियां। कौन से स्रोत है? हरी सब्जियां। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? इथाइल अल्कोहल के साथ। किसके साथ? इथाइल अल्कोहल के साथ। चलिए गाइज क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं और 19वां क्वेश्चन है तात्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? मतलब जो धावक होते हैं जो दौड़ते हैं उसको इंस्टेंट एनर्जी के लिए तात्कालिक ऊर्जा के लिए हमें हमेशा ग्लूकोज देते हैं या लेते हैं। तो चलिए क्या होगा आंसर? ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए और यह आज का आखिरी क्वेश्चन है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ये होगा मास्टर ग्रंथि। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में भी था। तो चलिए गाइस कैसा लगा आपको क्लास? हमें जल्दी से कमेंट करके बताएं ताकि हम आपको फिर से कल नया एक वीडियो लेकर के आपके सामने आए। और गाइस ये हमारा टॉप जो सीरीज चल रहा है इसमें हम आपको लगभग 1000 जीएस फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद हम दूसरा सेगमेंट लेके आएंगे। चलिए तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे गाइज।